मन माही मेरे गोविंदा, हर रंग रता मन माही जियो। आज का शब्द चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज का है। राग गौड़ी माज मल्ला चौथा। मन माही मेरे गोविंदा। यहाँ पर परमात्मा को एड्रेस किया है, मेरे गोविंदा, है मेरे परमात्मा। तू हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर रहता है। ये जो मन है ना, इसके शब्द हमने बड़े रिजिड टाइप से नहीं लेने हैं। मन का मतलब मन नहीं होता, कहीं पर शरीर यूज करा है, कहीं मन का मतलब आत्मा भी होता है, कहीं मन का मतलब शरीर भी होता है, कहीं मन का मतलब व्यक्ति भी होता है। मन के जब मन को ना को नहीं लगता तो ये एक बहुत सारे मन है। जो मन को ऊ लग गया, छोटा ऊ लग गया, तो एक मन है, वो मेरा मन है। मन को छोटी ई लग गई तो मन में है, मन के साथ है। और मन के ऊपर टिप्पणी लगी तो मन बन जाता है। मन कहते हैं जो हम मोटी सारी रोटी बनाते हैं, उसको मन कहते हैं। मन बनाया लोडे वेले माइये आना, मन पकावा खड़कदा, अंदर जावा बाहर जावा लाल चूड़ा छिड़कदा। ये मन है, रोटी के लिए आ गया लफ्ज। इस तरह से इनको समझने की जरूरत है। आज का शब्द चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज का है। मैं भी देखता हूँ कि मेरी राम राम का जवाब क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरी फोटो ही नहीं जा रही थी। हाँ जी, अभी बोलो जी। मन माही मेरे गोविंदा, हर रंग रता मन माही जियो। मन माही है मेरे गोविंदा, है मेरे परमात्मा। वो तू हर एक के अंदर रहता है, हर एक के अंदर रहता है, हर मन के अंदर रहता है, हर शरीर के अंदर रहता है, हर शरीर के अंदर तू बसा हुआ है। हर रंग रत्ता मेरा मन माही जियो। और तेरे रंग से हर एक के अंदर खुशी है। सारे उसी रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन उससे नावाकिफ है, क्योंकि गुरु ने मिला। हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा, गुरपूरा अलख लखाई जियो। हर रंग जो हरि का रंग है, हरि का जो नशा है, हरि की जो मेहरबानी है, हरि की जो बख्शिश है, हरि के जो होंद है, वो उसको हम पहचान नहीं सकते मेरे गोविंदा। हम उसको नहीं पहचान सकते, क्योंकि हम अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाली। अंधे अंधे हैं आज के, नहीं जन्म जन्मांतों के अंधे। हर रंग नाल न लखी है, उस जो हरि का रंग हमारे अंदर सबके अंदर है, उसको हम नहीं पहचान सकते। लखिए मैंने पहचान नहीं सकते मेरे गोविंदा, है मेरे परमात्मा। फिर कहते हैं कैसे लिखेंगे, गुरपूरा अलख लखाए जियो। जब गुरु पूरा मिलेगा तो फिर वो इस अलख चीज को, जो लखी नहीं जा सकती, जो देखी नहीं जा सकती, जो समझी नहीं जा सकती, उसको समझाएगा। और फिर हम उस हरि के आनंद का, उसके रंग का, उसकी मस्ती का अनुभव करेंगे, अगर गुरु पूरा मिलता है तो। बाकी सारे काम दुनिया के चलते रहते हैं, और इन कामों में गुरु की जरूरत पड़ती है। अपने राग सीखना है, अपने वायलिन बजानी है, अपने कोई और चीज बजानी है, अपने टांगा चलाना है, अपने घोड़ा चलाना है,
आपने गाड़ी चलानी है, आपने रोटियां बनानी है, आपने दाल बनानी है, हर चीज के लिए आपको किसी न किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। लेकिन अनजान लोग, जो अहंकारी लोग हैं और जो लालची लोग हैं, जिनकी जमीनों पे जायदादों पे कब्जा करना है, वो कहते हैं परमात्मा गुरु की जरूरत नहीं है। तो इस शब्द को दोबारा पढ़ते हैं, इसमें एक ही लाइन में सारा राज खोल दिया है। फिर पढ़ दो जी। मन माही मेरे गोविंदा, हाँ, हर रंग रता मन माही जियो। मन माही, ऐ मेरे गोविंदा, ऐ मेरे परमात्मा, तू हर एक के अंदर बस रहा है। हर एक के अंदर तेरा रंग है, तेरी खुशी है। हम बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर में है, उसको हम नहीं पहचान सकते। और हर एक इंसान जो है उस रंग से रंगा हुआ है, पर उसकी रंग की उसको पहचान नहीं है। कहते कैसे होती है, अभी पढ़ो जी। हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा। अभी कहते हैं हर रंग नाल, जो हरी का रंग है वो हमारे अंदर ही है, नाल मैंने साथ है। ना लिखिए मेरे गोविंदा, है मेरे परमात्मा, पर उसको हम पहचान नहीं सकते। कैसे पहचानेंगे, अगली लाइन पढ़ो जी। गुरपुरा अलख लखाही जियो। गुर पूरा मिलेगा तो आप ही समझ लेगा। गुरु पूरा क्या है, कि वो अंदर परमात्मा है, बाहर इंसान है, उसको पूरा गुरु कहते हैं। वो अपने अंदर में ही परमात्मा है। शरीर तो उसने हमारी बाहर वाली आंखों को समझाने के लिए रखा हुआ है। इस चीज का नजायज गुरु, जो गुरु नहीं है, वो फायदा उठाते हैं। जब वाणी यहाँ पर आती है तो वो दुनिया को कहता है यस हम अंदर हैं, हम ही तुम्हारी पालना करते हैं, हम ही शब्द रूप है। ऐसा कहने से नहीं बनते। और ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है दुनिया को। जब वाणी पढ़ते हैं, किसी ने किसी चीज को गुरु बना लिया, किसी ने किस चीज को गुरु बना लिया, लेकिन गुरु एक जिंदा जावेद हस्ती है, जो चलता फिरता उठता बैठता है, जिसको उठाना बिठाना सुलाना जगाना नहीं पड़ता। वो अपना इंडिपेंडेंट है, वो अपनी रक्षा आप कर सकता है, वो अपनी सिक्योरिटी आप कर सकता है। ये समझने की जरूरत है। हर रंग नाल, वो हरि का रंग है, हमारे साथ है। ना लिखिए मेरे गोविंदा, लेकिन उसको पहचान नहीं सकते। कैसे कैसे पहचाना जाएगा, गुर पूरा अलख लखाही जियो। पूरा गुरु मिलेगा, वो गुरु मंत्र देगा, वो शब्द देगा, वो उसके साथ जोड़ेगा। और पूरे गुरु की ये मर्जी है कि वो गुरु मंत्र बेशक ना दे, वो नाम भी ना दे, वो अपनी नजर के से अनायत कर सकता है, और इसकी आंखें बंद हो जाएगी और उसके अंदर दर्शन करने वाला बन जाएगा। ये गुरु की ये भी अजमत है। अगर कहे नहीं जी गुरु ने नाम नहीं दिया, वो कहता है आपने नाम कहाँ से लिया, वो कहता है मैंने नाम यहाँ से लिया, वो कहता है अच्छा उसे नाम कहाँ से लिया, वो कहता है उसे नाम वहां से लिया। ये भी एक बहुत नजायज बेवकूफी की बातें हैं, बेसमझी की बातें हैं। जब गुरु मिलता है तो अक्षरों की महतायत नहीं करता वो। अगर गुरु आपको अक्षर दे भी दे, फिर भी आप अक्षर के महतायत नहीं हो, अक्षर के अधीन नहीं हो। जो गुरु सिमरन दे देता है ना, हम उससे तो शिष्य उस सिमरन के अधीन नहीं होता। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, समझने की बात बोलता हूँ। सिमरन तो आपको इसलिए दिया है कि जब आपको नहीं समझ आती तो सिमरन करते रहो। लेकिन बख्शिश करते वक्त गुरु आपका ये नहीं देखता कि तुमने सिमरन कितनी बार किया है।
सिमरन की कितनी माला फेरी है। जब वो मिलता है, काल ना मिलिए, सेब ना मिलिए, बहुत मेहनत करने से भी नहीं मिलता, बड़ी सेवा करने से नहीं मिलता, बड़े पैसे चढ़ाने से नहीं मिलता, फिर कैसे मिलता है? कहते हैं मिलिए आए अचिंता। हमें पता भी नहीं होता गुरु स्वरूप अंदर प्रकट हो सकता है, हमें पता भी नहीं होता गुरु का शब्द अंदर प्रकट होके सुरत को खींच के ऊपर की तरफ ले जाता है। लेकिन जो सिमरन किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि हमारा मन जो इधर उधर भागता रहता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, उसको रोकने के लिए सिमरन दिया गया है, ताकि सिमरन करते रहे और मन इसमें लगा रहे। बाकी सारी बख्शिश उसने आप करनी है। ये दुनिया इस धोखे में फंसी हुई है कि नाम कहां से लिया है। नाम कहीं से लिया हो, ये देखना कि गुरु बख्शिश करने वाला है कि नहीं। गुरु तो एक नजर से पार करता है भाई। अगर आप एक आदमी को नाम दे दिया, उसके 1 घंटे के बाद मौत हो जाती है, तो उसकी संभाल कौन करता है? गुरु करता है। तो उसने तो कोई नाम जपा ही नहीं अभी तक। हमारे उधर सूरतगढ़ है राजस्थान में, वहां एक सत्संगी रहते थे, उसका नाम था जालूराम। महाराज जी सूरतगढ़ आए संत कृपाल सिंह जी, तो उन्होंने इसको भी नाम दिया, इसके साथ एक दोस्त था उसको भी दिया। इनको अच्छा तजर्बा भी हुआ। अभी वो कहता है महाराज जी मेरी माँ ने नाम नहीं लिया। कहता है अच्छा तो ऐसे कर, उनको ले आ। कहता नहीं वो बहुत दूर रहती है जी। कहता अच्छा तू जाके ये नाम जो मैंने तेरे को दिया ना, उसको बोल, ये सिमरन करेगी। आज नाम लिया उसने, कल उसको बोल दिया उसको नाम दे अपनी मां को, वो सिमरन करेगी। और जब उसका अंसमा आया, जल्दी आ गया अंसमा उसका, और उसने बोला जालूराम को कि मेरे को तेरे गुरु जी महाराज जी मेरे को लेने आ गए। काल ना मिलिए, सेब ना मिलिए, मिलिए आए अचिंता। ये जो हम सोच बैठे हैं ना कि आपने नाम कहां से लिया, कहीं से भी लिया हो, कुछ नहीं बनता अगर गुरु पूरा नहीं है तो। ये हमने एक बहुत अजीब ड्रामाबाजी बना के रखी हुई है कि नाम कहां से लिया है। नाम तो अक्षरों से मिलता, नाम तो गुरु की दृष्टि से मिलता है। फिर पढ़ दो जी, हर रंग नाल। हर रंग नाल न लखिए मेरे गोविंदा, गुरपुरा अलख लखाही जियो। हर रंग, हर की मस्ती तो हमारे अंदर में है, पर उसकी पहचान पूरे गुरु से के द्वारा मिलती है। हाँ जी। हर हर नाम प्रगासे मेरे गोविंदा, सब दालद दुख लह जाही जियो। ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे परमात्मा। गुरु रामदास जी उस पर बात करते हैं, परमात्मा से बात कर रहे हैं। इसका मतलब परमात्मा उनके सामने बैठा हुआ है, या 1 to 1 बात हो रही है। मेरे गोविंदा, हर हर नाम प्रगासिया। ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, मेरे अंदर उस हरि के नाम का प्रकाश हो गया है, वो मस्ती मेरे अंदर प्रकट हुई है। रिजल्ट क्या हुआ? अगली लाइन पढ़ दो। सद सब दालद दुख लह जाही जियो। जब वो नाम का प्रकाश हो गया, सब दलिदर, सारी बीमारियां और दुख लह जाए जियो। कर्मों का नाश हो जाता है जब नाम अंदर बसता है। नाम जब प्रगट होता है तो उस वक्त ये बिल्कुल हल्का हो गया होता है, तब नाम का प्रकाश होता है। अक्षर मिल जाते, लाइनों में उठा के जैसे कोई
नाम देता है, फिर उसका नाम लिखा जाता है, फिर उसको बैठाया जाता है। अगर सोचे लाइन में बैठ के उसके कर्म कट गए, ये नहीं होता। हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा, ऐ मेरे गोविंद। जिस वक्त उस नाम का अंदर प्रकाश हुआ, उसका नूर अंदर प्रकट हुआ, वो ज्योति अंदर प्रकट हुई। देखो गुरबानी बड़ी क्लियर है, इसमें मैं अपने लफ्ज से कोई लफ्ज नहीं जोड़ रहा हूं अपनी तरफ से। हर हर हरि का नाम, नाम माँ को छोटा हुआ, नाम का मतलब वो दौलत, प्रकाशिया, जिस उस दौलत का मेरे अंदर प्रकाश हुआ। गुरु रामदास जी फरमा रहे हैं, ऐ मेरे गोविंदा, सब दालत दुख लह जाए जियो, पाप क्लेश सब नाश हो जाते हैं। हाँ, जब आदमी जिंदा है तो वो शरीर जो है प्रलब्ध से जिंदा है, प्रलब्ध को नहीं नाश करते, नहीं तो शरीर नाश हो जाएगा, ये बात है। और दलिद्र और दुख, दलिद्र गरीबी को भी कहते हैं, दलिद्र सुस्ती को भी कहते हैं। हाँ जी। हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा, हम्म। बड़ भागी नाम समाही जियो। मेरे गोविंदा, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे गोविंदा, एड्रेस किया ना। गोविंदा परमात्मा को बोलते हैं जिसने सारा कुछ बनाया है। जब धरतियों के बनाने वाला, सबके बनाने वाला, शरीरों के बनाने वाला, हर चीज के बनाने वाला, उसको गोविंदा बोलते हैं। और ये गोविंदा लफ्ज सिर्फ हम पंजाब में नहीं बोलते, अगर आप तमिलनाडु में जाओ तो वो भी गोविंदा बोलते हैं, अगर आप केरला में जाओ तो वो भी गोविंदा बोलते हैं, अगर आप तिरुपति मंदिर में जाओ तो वो भी चलते चलते गोविंदा 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 बोलते जाते हैं। वास्तव में हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी अटैचमेंट है उस परमात्मा से, ये इनिशियली है। इसी धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, लेकिन वो सनातन धर्म नहीं जो अभी हमारे पंडित लोग जिसको प्रोपगेट करते हैं। उसको संदर्शन कहते हैं। हजार नाम है, हर नाम से पुकार उसे, किसी भी नाम से उसको पुकार सकते हैं। इसलिए ऐ मेरे गोविंदा, हर पद उत्तम पाया, तेरी कृपा से मेरे को उत्तम पदवी मिल गई। उत्तम पदवी क्या है कि काल और महाकाल के दायरे से ऊपर आ गए, उसको उत्तम पदवी बोलते हैं, जिससे वो गिरता नहीं। देखो मैं आपको एक छोटी सी फौज की मिसाल देता हूँ। एक सिपाही भर्ती होता है ना, उसको उसको पनिशमेंट दे दो, उसको आप रिक्रूट नहीं बना सकते, वो सिपाही होगा। उसको फौज से रिटायर कर सकते हो, रहेगा सिपाही, उससे रिक्रूट नहीं बनता। एक लेफ्टिनेंट भर्ती होता है फौज में, वो कैप्टन मेजर तो बन सकता है, लेकिन उसको सूबेदार मेजर नहीं बना सकते। इसी तरह फौज में जो एक दफा जनरल बन जाए ना, वो दोबारा ब्रिगेडियर नहीं बनता। वो फौज से तो निकल सकता है, लेकिन रैंक से नीचे नहीं आता। इसी तरह जो सत्संगी है, जिसको उत्तम पदवी मिल गई, पार ब्रह्म की जगह मिल गई, वो फिर नीचे काल के दायरे में नहीं आता, वो क्रॉस कर गया इसको। जैसे कि आईएएस अफसर है, उसको तो जानते हो बहुत सारे, वो आईएएस अफसर बन के आ गया, उसको आप सेक्शन अफसर नहीं बना सकते, उसको आप रिटायर तो कर सकते हो, नौकरी से तो निकाल सकते हो, लेकिन डाउन नहीं कर सकते। इसी तरह जिसने उत्तम पदवी पाली, वो दोबारा काल के चक्कर में नहीं आएगा। गुरबानी कहती है, मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होए। अगर मिल जाए तो फिर नहीं बिछड़ता। इसलिए हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा, क्या मेरे परमात्मा, तेरी बख्शिश से, हरि की बख्शिश से वो जो उत्तम पदवी उसको मिल गई। फिर आगे बोलते हैं, बट पागी नाम समाही जियो, और जो बड़े पागों वाले हैं उस नाम के साथ एक हो जाते हैं। जब उत्तम पदवी मिल जाए ना, फिर नेक्स्ट प्रमोशन क्या है, नाम का रूप बन जाते हैं।
रहो रहो नहीं है, बढ़ पागी नाम समाही जी। वहां जी नैनी मेरे प्यारिया, नैनी मेरे गोविंदा, किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो। नैनी मेरे प्यारिया, नैनी मेरे गोविंदा, आंखों से ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे गोविंद, आंखों से ऐ मेरे प्यारिया, आंखों में से, कौन सी आंखों से? नानक से अखिया बयान जिन्हों दसिंदे मापड़े। ऐ मेरे प्यारिया, ऐ मेरे गोविंदा, एड्रेस किया उसको, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे गोविंदा, नैनी मेरे प्यारिया, नैनी मेरे प्यारिया, आंखों से देखा तेरे को, आंखों से देखा किसने? किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो। जिसने देखा है उसने अपने आंखों से देखा है, किसी के कहे कहने पे नहीं आया है। याद रहे, एक पूरे गुरु का सत्संगी जूठे पतले नहीं चढ़ता, किसी की कई कहाई बात पे उस पर नहीं स्टैंप नहीं लगाता, उसका अपना तजर्बा होता है। ट्रुथ वो होता है जो आप देखा जाए, ट्रुथ वो है जो सामने आ जाए, ट्रुथ वो है जो प्रगट होता है, ट्रुथ वो है जो सबका क्रिएटर है, जिसको आज सच, जुगाज सच, है भी सच, नानक होसी भी सच बोला, वो ट्रुथ है। नैनी मेरे प्यारिया, ऐ मेरे प्यारे, हमने आंखों से देखा है। नैनी मेरे गोविंदा, ऐ मेरे गोविंद, तू आंखों से नजर आता है। अगर आंख मिल जाए, किस कैसे कहा मिलते? किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो। वो आंख कौन देता है? जिसने उसको अपनी आंखों से देखा है, वही आपकी आंख बना सकता है कि आप भी देखने वाले बन जाए। ये समझने की बात है। नैनी मेरे प्यारे, अब मैं इसे दोबारा पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत आनंद है इस लफ्ज में। ऐ मेरे प्यारिया, हमने गुरु रामदास जी कहते हैं, नैनी मेरे प्यारिया, ऐ प्यारे, मैंने तो प्यार किया ना मैंने आंखों से देख के किया है। नैनी मेरे गोविंदा, आंखों से देखा है मेरे गोविंद तेरे को, किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो। और मेरी आंख उसने खोली है जिसने आप आंखों से देखा है। गुरु की बहुत जरूरत है भाई साहब। फिर पढ़ दो इस लाइन को। नैनी मेरे प्यारे आ, नैनी मेरे गोविंदा, किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो। हाँ जी। मेरा मन तन बहुत वैराग्या मेरे गोविंदा। हाँ, मेरे गोविंदा, मेरे गोविंदा एड्रेसिंग है, एड्रेस कर रहे हैं गुरु रामदास जी परमात्मा को गोविंद कह रहे हैं, जो सबके बनाने वाला है, सबका क्रिएटर है, सबको बख्शिश करता है, सबको काल के दायरे से बचा के अपने घर ले जाने वाला है, जिस जिस पर उसकी दया होती है। ऐ मेरे गोविंदा, मेरा मन तन बहुत बैराग्या, जब से मैंने अपनी आंखों से तेरे को देखा है, मेरे मन में, मेरे तन में बैराग पैदा हुआ है। विछोड़े की आग लगी हुई है, विछोड़ा प्रगट हो गया है, और वो विछोड़ा मेरे को तंग कर रहा है, तेरे को मिलने के लिए मजबूर करता है, और दुनिया से मेरा अभी दिल नहीं लगता। मेरे मन तन बहुत बैराग्या, ऐ मेरे गोविंदा। आगे बोलो जी, हर बाजो हर हर बाजो तन कुमलैनी जियो। ऐ मेरे गोविंदा। तन कहते हैं आत्मा को, वैसे तन कहते हैं स्त्री को, पर यहाँ तन आत्मा को बोला गया है। हर बाजों, हरि के बगैर तन कुमलेणी जियो। तन जो कुमला जाती है, कुमला, जैसे पानी के बगैर सब्जी कुमला जाती है, फूल कुमला जाते हैं, जो टानी से टूट जाते हैं। जितना मर्जी पानी दे दो, फूल 2 दिन, एक दिन फालतू रह लेंगे पर नहीं रहेंगे वो। इसलिए जब तक उस गोविंद के नाम का रस नहीं आता, ये आत्मा कुमला जाती है। मेरे मन तन बहुत बैराग्या मेरे गोविंदा। ऐ मेरे गोविंदा, ऐ मेरे परमात्मा, मेरे तन मन में बहुत बैराग पैदा हुआ है।
हर बाजों तन कुमलेणी जियो, तेरे बगैर मैं आत्मा जो है कुमला रही हूँ, कुमलाने के बाद क्या होता है? नाश होता है। पर आत्मा का नाश नहीं होता, कुमलानी बोला यहाँ पर। हाँ जी। संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा। मैं मेरे मे गोविंदा संत जनों के साथ मिलके उसको तेरे को पाया है, अपने आप नहीं मिलता। अपने आप मिलता तो दुनिया ले लेती। आपन लिया जे मिले तो बिछड़ क्यों रहो। फिर कहते जी अपन लिया मिले ना तो सारा कुछ हम ही ले लें, किसी और को दे ही ना। क्योंकि इस दुनिया में खास है ना, सारी चीज इकट्ठी करो और उस पर भी प्रॉफिट बनाओ। संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, संत जना को, तेरे दासों को, तेरे संतों के साथ मिलके ऐ मेरे गोविंदा तेरी प्राप्ति हुई है। अगली लाइन कह रहे होते, संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा। हाँ जी। मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो। संत जनों को मिलके किसको पाया? कहता जो मेरा हर प्रभु है, सज्जन है, सैन है, उसको पाया। हरि प्रभु को पाया, जो मेरा सज्जन है, मेरा सैन है, मेरा राखा है, मेरा प्रभु है, उसको पाया संतों के साथ मिलके। हाँ जी, संतों की कृपा से। हर आए मिलया जग जीवन मेरे गोविंदा। हर आए मिलिया जगजीवन, जगजीवन मैंने दुनिया को जान देने वाला, दुनिया की रक्षा करने वाला, जग की पालना करने वाला, उसको गोविंद, उसको हजारों नाम है, उसको गोविंद भी कहा है, उसको जगजीवन भी कहा है। हर आए, हर मैंने हरि परमात्मा आया मिले जगजीवन मेरे गोविंदा, ऐ मेरे गोविंदा। वो जगजीवन जो हरि है वो मेरे को खुद अंदर आके प्रगट हुआ। फिर क्या हुआ जो प्रगट हुआ? तो हर आए मिलिया जगजीवन मेरे गोविंदा। मैं सुख विहानी रहनी जियो। मैं सुख विहानी रहनी जियो, रहनी मैंने रात, जिंदगी। जब से वो मेरा मिला है, मेरी जिंदगी सुखी हो गई है, सुखों में हो जाती है। बाहर तो दुख है ना, जब ख्याल अंदर में गया तो सुख ही सुख है। हर आए मिलिया जगजीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो। रहनी कहते हैं जिंदगी को, वैसे रहनी रात को बोला है, और यहाँ रहनी का मतलब जिंदगी है। हाँ जी। मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन। ऐ मेरे गोविंदा मेरे पर मेहरबानी करो। गोविंदा इसके साथ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि गोविंदा 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 हो रहा है। मैं मेलो संत मेरे हर प्रभु सज्जन, ऐ मेरे हरि प्रभु, ऐ मेरे सज्जन, मेरे गोविंद परमात्मा को मिलाओ मेरे को। ऐ मेरे गोविंद मेरे सज्जन को, मेरे संतों को, मेरे सदगुरु के साथ मेरे को मिलाओ। और जब बुलाओगे तो आगे, मैं मन तन भूख लगाया जियो। मेरे अंदर उसको मिलने की भूख है। उत भूखे खाए चलिए दुख। अगर ऐसी भूख लगे तो दुख नाश हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर ऐसी भूख लगेगी तो उस भूख की जो दवाई है दुखों को नाश करेगी। मैं मेलो संत मेरे हर प्रभ सज्जन, ऐ मेरे हरि प्रभु, ऐ मेरे सज्जन। फिर अड्रेस किया, ऐ मेरे हरि प्रभु, ऐ मेरे सज्जन, मेरे को संतों के साथ मिला दो। क्योंकि संत ही एक जरिया है परमात्मा के साथ मिलने का, और कोई नहीं मिला सकता। मैं मेलो संत मेरे हर प्रभु सज्जन, मैं मन तन भूख लगाया जियो। मेरे अंदर भूख लगी हुई है, इस भूख का इलाज अगर संत मिलेगा तो मेरा इलाज हो जाएगा, और मेरे दुख नाश हो जाएंगे, मेरा आवन जाना खत्म हो जाएगा, और काल के दायरे से आजाद हो जाएंगे। हाँ जी। हाँ रह न सकूं बिन देखे मेरे प्रीतम। ऐ मेरे प्रीतम, पहले मेरे गोविंदा बोला, फिर मेरे सज्जन बोला, मेरे प्रभु सज्जन बोला है, अभी और लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। जिसको प्यार करते हो ना उसको कई नाम से बुलाते हैं ना।
आपने देखा ना, अपने बेटे को प्यार करते हो, कभी उसका कोई नाम लेते हो, कभी कोई नाम लेते हो, और प्यार में गाली भी निकाल देते हो। वो भी बहुत बीबा नाम है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं ये यहाँ हमने वो काम नहीं करना। मस्ती में कुछ भी हो सकता है। हाँ रह ना सक्यो बिन प्रीतम, बिन देखे मेरे प्रीतमा। ऐ मेरे प्रीतम, मैं तेरे दर्शन देखे बगैर जिंदगी नहीं है। मेरा सांस रुकता है। आगे, मैं अंतर बिरहों हर लाया जियो। मेरे अंदर ने परमात्मा ने एक बिरह पैदा कर दी। अभी हम क्या है ना, बिरह हम पैदा करते हैं। उस दुनिया वाले सारे कहते गुरु से प्यार करो, गुरु से प्यार करो। लेकिन प्यार किससे करते हैं? अपने बच्चों से करते हैं, अपनी बीवी से करते हैं। गुरु से कौन करता है? हाँ, गुरु से जो उधर चेले चपाटे होते हैं ना, जिनको उधर कमीशन मिलती है, वो गुरु से प्यार करते हैं। पर बहुत कम है जो गुरु से प्यार करते हैं। सिर्फ वही करते हैं जिनको गुरु जो है शब्द के रास्ते में डाल देता है, वो गुरु से प्यार करते हैं। उसके अलावा नहीं करते, झूठ बोलते हैं सारे। फिर पढ़ो इसको। हाँ जी, हाँ रह ना सकूं बिन देखे मेरे प्रीतम। फिर पढ़ो जी, फिर पढ़ो जी, थोड़ी सी गलती होगी। हाँ रह ना सकूं बिन देखे मेरे प्रीतम। और रह ना सको, मैं मैं तो उड़े, छोटा ऊ है उसको, मतलब मैं नहीं रह सकती, रह नहीं रह सकते बिन देखे मेरे प्रीतम को। आगे जी, मैं अंतर बिरहों हर लाया जियो। हरि अंदर ने मेरे अंदर बिरह पैदा करी है, मेरे अंदर एक कशिश पैदा करी है, एक खिंच पैदा करी है, इसलिए मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। हाँ जी, हर राया मेरा सज्जन प्यारा। ऐ मेरे सज्जन प्यारा, तू ही शहंशाह है। हर राया, प्रीतम बोला है, गोविंद बोला है, कई कुछ बोला है। अभी हर राया, वो हरि जो है वो शहंशाह है, मेरा सज्जन प्यारा है। आगे, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो। अगर गुरु कृपा करके मेरी सुरत को उसके साथ जोड़ दे तो मेरे को जिंदगी मिल जाती है। गुरु मेले मेरा मन जीवाया जियो, गुरु के मिलने से मेरे जिंदगी मेरे को मिल जाती है, दोबारा मेरे को जो जोबन आ जाता है। हाँ जी, मेरे मन तन आसा पूरियां मेरे गोविंदा। मेरे मन तन आशा पूरिया मेरे गोविंदा। ऐ मेरे गोविंदा, जो ऊपर से जो आ रहा है ना, उसके मिलने से, उसके साथ दर्शन करने से मेरे मन की, मेरे शरीर की सारी उम्मीदें जो हैं वो भरपूर हो जाती हैं। जिसको कहते हैं जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवे। पर भजन में बैठ के सत्संगियों को कुछ नहीं मांगना चाहिए, कुछ नहीं मांगना चाहिए। ना भजन से पहले, ना भजन के बाद, ना भजन करते वक्त। क्योंकि ये दुनिया की कोई चीज मांगनी जो है ना, वो भजन के रास्ते में बाधा बनती है, रुकावट बनती है, और हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है, और अंदर का पर्दा नहीं खुलता। खुला हो तो तब भी बंद हो जाता है। फिर पढ़ो जी, मेरे मन तन, मेरा मेरे मन तन आसा पूरियां मेरे गोविंदा। सारी उम्मीदें पूरी हा- करी, आशा पूरी करी। आगे कैसे? हर मिलया मन वाधाइया जियो। अभी हरि मिल गया, मन को मुबारकें मुबारकें मुबारकें, वाधाइयां वाधाइयां वाधाइयां। बधाइयां में जब बधाई देते हैं ना, जब किसी को कुछ मिलता तो बधाई का मतलब है कि ये चीज और बढ़े और बढ़े और बढ़े। बधाइयां का मतलब होता है बढ़ना, खुशी बढ़ती जाए। मेरे हर मिलिया मन बधाइयां जियो, हरि मिल गया है, मन को मुबारकें हो, खुशियां हो, और ये बढ़ती फूलता रहे। हाँ जी,
वारी मेरे गोविंदा, वारी मेरे प्यारिया। ये दोनों लफ्ज जो एड्रेस किए हैं परमात्मा को। कुर्बान जाता हूँ, जाती हूँ, या जो कुछ भी कह लो, वारी मेरे गोविंदा, मैं तेरे कुर्बान जाता हूँ या जाती हूँ मेरे परमात्मा। वारी मेरे प्यारिया, मेरे प्यारिया तेरे पर भी मैं कुर्बान जाती हूँ। तू ही मेरा गोविंद है, तू ही मेरा प्रीतम है, तू ही मेरा प्यारा है, तू ही मेरा राखा है, तू ही मेरा सज्जन है, तू ही मेरा मित्र है, और तू ही मेरा सखा है। ये सारे लफ्ज आ गया गुरबानी में, इसी शब्द में आ गए। सखा का, सज्जन का, गोविंद का, मित्र का, प्यारे का, परमात्मा का, प्रभु का, सब लफ्ज आ गए। अभी अभी कहते हैं वारी मेरे गोविंदा, ऐ मेरे गोविंद मैं तेरे से कुर्बान जाती हूँ। वारी मेरे प्यारिया, ऐ मेरे प्यारिया, मेरे गोविंदा तेरे पर मैं कुर्बान जाती हूँ। आगे हो। हाँ तुद विटड़ियो सदवारी जियो। वारी मेरे गोविंदा, वारी मेरे प्यारिया, हो तुद बिटड़ हो। अभी पहले गोविंद बोला नाम को लेके परमात्मा को, फिर उसको प्यारा बोल के बोला है, फिर तुद बोलता है, फिर सामने बोला तेरे पर से, ऐ मेरे गोविंदा, ऐ मेरे प्यारिया, मैं तेरे ऊपर से कुर्बान जाती हूँ 1000 बार। देखो गुरु रामदास जी का शब्द है, जब वो वाणी पढ़ रहे हैं तो परमात्मा को साथ लेके पढ़ते हैं। वाणी में एक परमात्मा के अलावा हम किसी की पूजा नहीं करते, ना किसी फोटो की पूजा करते हैं, ना किसी और चीज की पूजा करते हैं। जब अरदास में कई दफा कहते हैं ना, उसका ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु, तो उस वाहिगुरु की ही पूजा की जाती है, किसी और की नहीं की जाती। वारी मेरे प्यारिया, वारी मेरे गोविंदा, वारी मेरे प्यारिया, आखिर में कहते हैं हाँ तुद बिट्टुड़ हो सद वारी, तेरे ऊपर से मैं 1000 बार कुर्बान जाती हूँ। हाँ जी। मेरा मन तन प्रेम पिरम का मेरे गोविंदा। क्यों तेरे पर कुर्बान हाँ, क्यों जाती हूँ? मेरे मन में, मेरे तन में उस प्रेम का आपने उजाला कर दिया है, मेरे अंदर प्रेम प्रकट कर दिया है। अभी मेरा मन, मेरा तन, मेरी सोच जो है ना, उस परमात्मा के अलावा किसी और की तरफ नहीं भागती, और मैं विरक्त हो गया हूँ, विरक्त हो गई हूँ, मतलब आजाद हो गई हूँ। मेरे मन तन प्रेम पिरम की, पिरम कहते हैं उस परमात्मा की जिसने प्रेम पैदा किया है, मेरे गोविंदा ऐ मेरे परमात्मा। और आगे एक खास बात बोली है, वो पढ़ो जी। हर पूंजी राख हमारी जियो। ऐ मेरे हरित, आपने मेरी पूंजी भी संभाल ली, उसको रखना। अभी आप क्या करते हो, जो मेरे को दे रहे हो वो बोनस ही बोनस दिए जा रहे हो, पूंजी तो मेरी खर्च ही नहीं होने देते आप। हाँ पूंजी नाम दिसाएंदा, कोई दसे हर रस, हर रस जियो। वो जो हर एक का रह रास है, रास है, उसका रास्ता मेरे को बताओ। मेरे को पूंजी दी है परमात्मा आपने, और हर पूंजी राखो हमारी जियो। आपने हमारी पूंजी की रक्षा करी है, इस पूंजी से तो मैं शहंशाह बन गया हूँ। इस पूंजी से, कईयों को छोटी सी पूंजी मिलती है, वैसे कहने की बात इधर नहीं है, पर मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। हम जब जाते हैं ना, दिल्ली से मेरठ की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में एक मोदी नगर आता है। ये मोदियों ने काफी गड़बड़ करी है वैसे। एक मोदी नगर आता है रास्ते, वो मोदी की ये हालत हो गई थी कि उसके पास एक लोटा रह गया था तांबे का। उसके बाद वो बिल्कुल बिक गया था। उसने वो लोटे का तांबे का लोटा जो था ना, किसी पास थोड़ा गहने रखा था, मॉर्टगेज किया था, उससे कुछ पैसे लिए थे। उस पूंजी से ये बढ़ता बढ़ता आपने देखा मोदी नगर कितना बड़ा। अभी जब इसके पास पैसा हो गया, उसको तो यार लोटा लुटा दे मेरा, वो कहता है हूं तो सारी दौलत देते तब लोटा नहीं देना। अभी लोटा भी उसके पास है,
पता नहीं जिसके पास लोटा था वो जिंदा है कि मर गया, कोई बनिया होगा और तो कोई दे नहीं सकता। तो कहता है इसलिए उसने लोटा उसको वापस नहीं किया। तो जो पूंजी है ना, पूंजी की बड़ी वैल्यू होती है। जो गुरु शिष्य को देता है वो नाम देता है, उस नाम को पूंजी कहते हैं। और वो पूंजी जो है ना, उसकी चाबी भी गुरु के पास होती है। अनहद की पूंजी है और उसको बोलते हैं सतगुरु हद पूंजी, उसकी चाबी गुरु के हाथ में है। पूंजी अनंत शब्द है, प्रगट गुरु करता है। फिर पढ़ो जी इसको। हाँ जी। मेरे मन तन प्रेम पिरम का मेरे गोविंदा। मेरे अंदर मन तन प्रेम प्रेम मैंने उस परमात्मा का मेरे गोविंदा। हर पूंजी राख हमारी जियो। और हरि ने मेरी पूंजी को बड़ी हिफाजत से रखा है और उस पूंजी से बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। वो पूंजी नहीं किसी को देनी आपने। हाँ, अगर गुरु बोले या नाम दो तो फिर अलग बात है। सतगुरु बिष्ट मेल मेरे गोविंदा। हर मेले कर रे बारी जियो। फिर पढ़ना जी। सतगुरु बिष्ट मेल मेरे गोविंदा। हर मेले कर रे बारी जियो। विष्ट क्या है? जो बीच में बिचौला होता है। मेरे सतगुरु विष्ट मेल मेरे गोविंदा, ऐ परमात्मा मेरे को बिचौला गुरु मिला दे जिसको तूने भेजा है। बिचौले का क्या काम होता है? उसको दोनों पास से रिश्ता होता है, दोस्ती होती है। इसकी मैसेज उसको देता है, उसकी मैसेज उसको देता है, और अल्टीमेटली उनको मिला देता है। और वो जो मिला देता है वो मियां बीवी बन जाते हैं। सतगुरु विष्ट मेल मेरे गोविंदा, वो वकील जो गुरु है, जो बिचौला गुरु ऐसा मिला दे। हर मेले कर बैरागी जियो, वो मेरे को मिला देगा, मेरा ख्याल दुनिया से हटा के तेरे चरणों में जोड़ देगा। गुरु यही करता है, हमारे ख्याल को बाहर से हटा के अंदर की तरफ जोड़ देता है। हर नाम दया कर पाया मेरे गोविंदा। हर नाम जन दया कर पाया मेरे गोविंदा। फिर लास्ट में फिर एड्रेस करें, ऐ मेरे गोविंदा, हरि का नाम तेरी किस्मत, तेरी दया से, तेरी बख्शिश से गुरु के द्वारा मेरे को प्राप्त हुआ है। आगे। जन नानक शरण तुम्हारी जियो। इसलिए दास नानक तेरी शरण में है, इसे बख्श ले। जब दास नानक कहता है दास नानक को बख्श ले, जब हम पढ़ते हैं तो हम भी यही बोलते हैं। बख्शिश करी है गुरु रामदास जी महाराज ने कि हमें ये नाम इस्तेमाल करने की वो मोहलत दी है। हम भी नानक के नाम से, जैसे कहते हैं खुदा का वास्ता है, परमात्मा का वास्ता है, यहाँ नानक का वास्ता पाके परमात्मा से हम लोग बात कर रहे हैं। जब नानक शरण तुम्हारी जियो, नानक की कृपा से हम तेरी शरण में आए। आज का सत्संग इधर समाप्त होता है। लास्ट लाइन फिर पढ़ दो जी। वारी मेरे गोविंदा, वारी मेरे प्यारिया। औ तुद विठड़ियो सदवारी जियो। मेरे मन तन प्रेम पिरम का मेरे गोविंदा। हर पूंजी राख हमारी जियो। सतगुरु विष्ट मेल मेरे गोविंदा। हर मेले कर रे बारी जियो। हर नाम दया कर पाया मेरे गोविंदा। जन नानक शरण तुम्हारी जियो।
आज का सत्संग समाप्त है, कल मिलते हैं गुरु कृपा से।